हेलो फ्रेंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर यादव सर यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। इससे पहले हमने जो है आपका इतिहास जानने के स्रोत को कवर कर चुका है, जिसमें आपका साहित्यिक पुरातात्विक दो चीज़ें कंप्लीट हम कर चुके हैं। ठीक है, अभी तक किसी ने अगर वॉच नहीं किया तो उससे जाकर वॉच किए। पूरे टॉपिक के वाइज हमने वीडियो प्रोवाइड कराया है। इसके बाद जो है आज हम अपन इतिहास को देखने वाले हैं, जो प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल, ये सब जो बांटा हुआ है। ठीक है, तो चलो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक, तो फ्रेंड, हम जानते हैं कि इतिहास, ठीक है, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। ठीक है, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। इति का अर्थ होता है ऐसा और हास का अर्थ है बीता हुआ या घटा हुआ। तो ऐसी घटना जो बीत चुकी या जो हो चुका वो क्या किसके अंतर्गत आएगा? इतिहास के बारे में है, इतिहास के अंतर्गत आएगा। ठीक, परिभाषा के तौर पर देखें इतिहास को तो बीती हुई घटना का तिथिवार एवं प्रामाणिकता के साथ, ठीक है, बीती हुई जो बीत चुकी घटना उसको तिथिवार और प्रामाणिकता, कोई भी प्रमाण होना चाहिए उसका, उसके साथ किए गए अध्ययन को क्या कहलाते हैं? इतिहास कहते हैं। हमने पहले वीडियो में भी आपको बता चुका है। ठीक है, अब जानते हैं कि इतिहास, इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, फिर आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में आपका प्री हिस्टोरिक ईरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को रखा गया है। ठीक है, इसको पढ़ना है अपन को। आद्य ऐतिहासिक काल में आपका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो काल है उसको पढ़ना है, और ऐतिहासिक में आपका जो वैदिक काल है उसमें पढ़ना है, उसको पढ़ना है। ठीक है, तो जानते हैं शाब्दिक कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है शब्दों में। तो प्राग ऐतिहासिक काल मतलब सिंधु घाटी, ये सिंधु घाटी, इसके जो पहले घटित हुआ वो काल को प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब सिंधु घाटी के पहले जो काल बीत चुका था उसको प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। किसमें नहीं मिलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल में हमें कोई लिखित सोर्स मालूम नहीं होता है। ठीक है, मतलब लेखन में कहीं ना कहीं पिछड़े थे। ठीक, फिर सिंधु घाटी सभ्यता मतलब आद्य ऐतिहासिक काल। साक्ष्य तो मिले लेकिन आज तक उन्हें पढ़ने में जो है मानव अभी तक सफल नहीं हुआ है। ठीक है, पहले लेखन मिला नहीं क्योंकि लिखा नहीं गया था। अब मिला सिंधु घाटी सभ्यता में लेकिन पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल में जो भी लेखन कला अपन विकास किए हैं, जो अब तक वर्तमान में जो है उसको अपन पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरफ से प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को हमने संक्षेप में देखा। ठीक है, आगे चलकर हम डिटेल बढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल में हम देखने वाले हैं आज पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पाषाण काल को जो है आपका पेलियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, मध्य पाषाण काल को मीजोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है और नव पाषाण को नियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल मीजोलिथिक एज और नव पाषाण काल आपका नियोलिथिक एज। ठीक है, पूर्व पाषाण काल में हम निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल को जानते हैं। निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका उच्च पाषाण काल को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं डिटेल के साथ। ठीक है, तो है दोस्तों, जिस तरह से हमने क्या है इससे पहले ये देखा था अपना प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण। तो पहले प्राग ऐतिहासिक काल स्टार्ट करते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है आपका वह काल, प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसमें जो है मानव का अस्तित्व तो था लेकिन लेखन कला विकास का आविष्कार जो है नहीं हो पाने के कारण जो है कोई भी अभी प्रागैतिहासिक काल को हमें सोर्स नहीं मिलता। ठीक है, मतलब लेखन वाला सोर्स ना, ठीक, लिखित जानकारी नहीं मिलती किसके बारे में? प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल का जो समय है वो 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य जो भी घटनाएं हुई वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आती हैं। 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, ये प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और 2500 ईसा पूर्व के फिर 1750 की आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने वाले हैं। और फिर जो है आपका 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल, जिसमें दो टुकड़ों में वैदिक को दो टुकड़ों में बांटना है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, ये हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। ठीक, अब देखते हैं
ठीक है। इसमें जो है आपका सिंधु घाटी के पूर्व का जो पहले का काल है उसको प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं, और इसको जो है पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? प्रागैतिहासिक काल को। ठीक है, तो हमने देखा प्रागैतिहासिक काल में इसके जनक कौन है? रॉबर्ट बुश फोर्ट। इतिहास जो है 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य का काल। इसमें इसका अर्थ प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? इतिहास के पूर्व का युग। ठीक है, इसमें मानव तो थे लेकिन कुछ लेखन कला आविष्कार नहीं होने के कारण उनका जो है कोई लिखित सोर्स हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो इससे केवल इसकी जानकारी किसमें मिलती है? पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। ठीक है, क्योंकि लेखन कला विकास नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक है ना। तो हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ये 3, पहले निम्न पुरापाषाण काल, फिर मध्य पुरापाषाण काल, फिर उच्च पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिनेप्सिस को ध्यान में रखिएगा। हमने पहले देखा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण। ठीक है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, पढ़ने वाले हैं। तो फिर पुरापाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा गया, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका उच्च पाषाण काल। ठीक है, अगर आपको थोड़ी समझने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो को पॉज करके पहले देख लीजिए सिनेप्सिस मैंने किस टाइप से बना है, उस आधार पर आप पढ़ते चलिए मेरे साथ। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं आपका पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल क्या होता है? पुरापाषाण काल मतलब इस टाइम में जो मानव था वो आदि मानव की तरह जीवन जीता था। उसका न तो कपड़े पहनने का ढंग था, न ही कुछ खाने पीने का कुछ ढंग था। केवल जो है आदि मानव टाइप का घुमंतु जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, कोई होश आवास नहीं था। ठीक है, भोजन के लिए शिकार करता था, वो आखेट का प्रयोग करता था। ठीक है, आखेट शिकार का प्रयोग करता था भोजन के लिए, मतलब शिकार करके जीव जंतुओं को मार करके जो है वो खा लेता था कच्चा, कोई भी, क्योंकि कुछ भी था नहीं तो कच्चा ही खा लेता था, इसलिए आदि मानव टाइप का। ठीक है, मुख्य औजार जो है पत्थर, पत्थर से पशु को मार कर जो है उसे कच्चा खा लेता था। ठीक है, ये पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल। ठीक है, ये पुरापाषाण काल के अंतर्गत आता है पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल मतलब जंगली जीवन टाइप का, आदि मानव टाइप का लाइफ स्टाइल था उसका। शिकार करता था और उससे जो भी मिल जाए जीव जंतु का जो मांस, कच्चा मांस, उसको खा लेता था और जीवन यापन करता है, और हथियार के रूप में पत्थर का यूज़ करता था। ठीक है, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के अंतर्गत हम 3 भागों में बांटेंगे। ठीक है, जो कि ये पुरापाषाण काल जो है देखते हैं। ठीक है, तो पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, 3, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल को हम देखने वाले हैं। किसके अंतर्गत? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल किसके अंतर्गत आता है? आपका प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, फिर जो है अपन देखते हैं निम्न पुरापाषाण काल। इसका जो है समय ये 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक, 5 लाख से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक। मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास के बारे में कोई भी ऑथेंटिक जो है डेटा आज तक विभिन्न विद्वानों द्वारा मतभेद चलता रहा है कि कोई इस प्रकार से डेटा देता है, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क मिलता है, तो उसको लेकर अपन को चलना नहीं है। ठीक है, तो निम्न पुरापाषाण काल में जो है सर्वप्रथम मानव जो है, जो पहले आदि मानव टाइप का जीवन जीता था, धीरे धीरे उसने आग का आविष्कार कर लिया। ठीक है, तो आग का आविष्कार कर लिया तो फिर मानव जो है समूह बनाकर भोजन संग्रह करता था, इकट्ठा करता था। ठीक है, और ये आग का आविष्कार से वो जो है आपका अपनी रक्षा जो है पशुओं से करता था। ठीक है, और इस प्रकार के जो ये जानकारी के स्रोत हमें निम्न पुरापाषाण काल की जानकारी के स्रोत हमें मिलता है भीमबेटका की गुफा। ठीक है, थार का मरुस्थल से और कश्मीर क्षेत्र से। भीमबेटका की गुफा से भी हमें निम्न पुरापाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है, थार के मरुस्थल से भी, और कश्मीर वाले क्षेत्र से भी हमें निम्न पुरापाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उस समय जो है क्वार्टरजाइट एक पत्थर है तो होता है क्वार्टरजाइट, तो उससे बने हथियार का जो है प्रयोग करते थे, और हस्तचलित कुल्हाड़ी।
ठीक है। तो हमने देखा निम्न पूरा पाषाण काल जो कि 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है। इस समय जो सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ, आग से जो है स्वयं की रक्षा करते थे जानवरों से, और मानव जो है समूह बनाकर भोजन संग्रह करते थे, इकट्ठा खाद्य संग्राहक ठीक कार्य करते थे। इस संबंध में जो है हमें जानकारी जो है आपका आपका भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, थार का मरुस्थल राजस्थान और कश्मीर वाले क्षेत्र से इनकी जानकारी प्राप्त होती है ना, जो कि ठीक है। और क्वार्टरजेट पत्थर से जो है ये लोग शिकार करते थे, एक टाइप का हथियार था उस टाइम का। ठीक है। अगला है मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है। ये जो है 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक। इसमें जो है आग तो पहले निम्न पूरा पाषाण काल में कर लिए थे अपन, ठीक है, देख लिए थे। अब क्या है, आग का व्यापक यूज़, जो पहले कच्चा मांस पका कर खाते थे, ठीक है, उस से जो है क्या है आग का यूज़ होने लगा। किस टाइप का, मांस को पका कर जाने लगे, पका कर। ठीक है। और जो है अब भी बहुत सारी चीज़ें घटित हुई, आग का आविष्कार हुआ। ठीक है। उससे हथियार भी बनाने लगे, और फलक पत्थर, गोल गोल जो पत्थर होते थे उसको काट कर जो है छोटे छोटे हथियार मतलब टाइप का बनाने लगे। ठीक है, नुकीले, और उससे वस्तु का निर्माण भी करने लगे। और इस काल को जो है फलक संस्कृति का काल भी कहा जाता है। तो मध्य पूरा पाषाण काल हमने देखा, टाइम पीरियड क्या है, 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक आग का व्यापक उपयोग, जिसके कारण जो है आपका मांस को पकाकर खाने लगे। फलक संस्कृति का काल भी इसे कहा जाता था, और जो छोटे छोटे हथियार का निर्माण होने लगा, छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण होने लगा, गोल गोल पत्थर जो थे उससे। ठीक है। इस संबंध में जानकारी जो है मध्यपूरा पाषाण के संबंध में जानकारी हमें नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से प्राप्त होती है, डिंडवाना राजस्थान से इसकी जानकारी कुछ सोर्सों से पता चलता था। ठीक है। लेखन तो नहीं था उस टाइम, पुरातात्विक स्रोत से भी हमें जो जानकारी मिली उसके थ्रू हमें ये स्थल का पता चला है। ठीक है। तो औजार, प्रमुख औजार इसमें क्या थे, पहले निम्न पूरा पाषाण काल में जो है हमने देखा कि क्वार्टरजेट से संबंधित जो पत्थर था उससे संबंधित हथियार बनाते थे। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि क्वार्टरजेट के अलावा भी जेस्पर, जेस्पर पत्थर और चट, चट जेस्पर और चेट पत्थर का यूज़ होने लगा। इससे क्या है, दो प्रमुख हथियार छेदनी और खुरचनी, दो नाम के पत्थर वाले हथियार का यूज़ होने लगा, छेदनी और खुरचनी। ठीक है। तो इस टाइप से मध्यपूरा पाषाण के बारे में हमने पूरा देख लिया है। अगला चलते हैं आपका उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है। तो उच्च पूरा पाषाण काल, ये जो है टाइम पीरियड देखा जाए तो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का जो काल होता है वो उच्च पूरा पाषाण काल। इस समय जो है आधुनिक मानव, जो अपन बोलते हैं ना आपका होमोसेपियंस, आधुनिक मानव, उनके उदय का काल है ये उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है। इसमें जो है मानव जो है क्या होता था, पहले तो शिकार करता था, खाद्य संग्रह कर, अब थोड़ा क्या है, थोड़ा मॉडर्न टाइप का हुआ तो गुफा, रॉक शेल्टर रहने लगा। ठीक है। और चित्रकारी थोड़ा बहुत करने लगा, जो भित्ति चित्र भी आज देखते हैं हम लोग। ठीक है। भित्ति चित्र और नक्काशी का कार्य करने लगा। ठीक है। तो हमने देखा उच्च पूरा पाषाण काल जो कि 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के टाइम पीरियड के काल को कहते हैं। ठीक है। इसमें जो है मानव जो है आधुनिक मानव जो होमोसेपियंस था उसका उदय का काल माना जाता है। इस टाइम में क्या हुआ कि मानव जो है सलस्त्र यानी कि गुफा में रहने लगा। ठीक है। चित्रकारी शुरू की उसने, नक्काशी शुरू की, इसके बारे में जानकारी उसको हो गया था। ठीक है। इसके संबंध में जो है जानकारी हमें आपका भीमबेटका में चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। वही भीमबेटका के बारे में चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। छोटा नागपुर का पठार इसके अलावा जो कि झारखंड राज्य में है, और आपका जो बेलन घाटी यूपी में है, इस संबंध में हमें जानकारी मिलती है। इस समय जो है आपका हड्डियों से बने हथियार, फलक, ठीक है, हड्डियों से बने हथियार, फलक हो गया, सल्क हो गया, उसका यूज़ होने लगा। मैं यहाँ थोड़ा छूट गया है, सल्क और एक क्या बोला मैंने, फलक, जो कि किससे बने हथियार थे, हड्डी से निर्मित हथियार थे। तो आज हमने देखा फ्रेंड कि आपका इतिहास में प्रागैतिहासिक काल में हमने देखा आपका पूरा पाषाण काल, है ना, फिर मध्य पाषाण काल, फिर जो है पूरा मध्य, और जो है नव पाषाण काल। ठीक है। पूरा में हमने फिर देखा आपका निम्न पूरा पाषाण काल, और
मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। कल हम देखने वाले हैं कौन सी चीज़ें, जो मध्य पाषाण काल ना, पूरा पाषाण नहीं, पूरा पाषाण अलग चीज़, पूरा पाषाण अलग चीज़ होता है, ठीक है। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल कल देखने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।